आदाब जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवर लाहौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर की सरजमीन ने सदियों से बाहमी रवादारी की रिवायत को जिंदा रखा। एलजी मनोज सिन्हा का लाड़कीपुरा में मुनक्किदा मजहबी तकरीब से खिताब। द्रास में कारगिल विजय दिवस तकरीब का इनेकाद। राजनाथ सिंह ने शहीद फौजियों को पेश किया खराज। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फरोग देने का आयद किया इल्जाम। काबीनी वजीर जावेद अहमद राना ने सुरनकोट के दुर्रे सांगला का किया दौरा। हालिया सानहे से मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। पीडीपी की सियासत अवामी मफादात के बजाय सियासी मफादात के गिर्द घूम रही है। एनसी लीडर अब्दुल मजीद लामी ने लगाया इल्जाम। रविंदर रैना ने लालपुरा बेरवा का किया दौरा। शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन खुशी के अहलखाना से की मुलाकात। ताजियत और हमदर्दी का किया इजहार। गुरुद्वारा सिंह सभा छत्रगाम में सजना दिवस का इनेकाद। शुरका ने मजहबी अकीदत के साथ दुआओं में लिया हिस्सा। कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बोमन नाले में तुगयानी। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर से मुतासर इलाकों का जायजा लेने और इमदाद फराहम करने का किया मुतालबा। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जम्मू कश्मीर की मुकद्दस सरजमीन ने सदियों से रूहानी हम आहंगी, बाहमी रवादारी और सकाफती यकजहती की उस रिवायत को जिंदा रखा है। इन ख्यालात का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग के लाड़कीपुरा में वाक़ माता सिद्ध लक्ष्मी मंदिर में मुनक्किदा एक मजहबी तकरीब में खिताब के दौरान किया। यहां मुख्तलिफ मजहबी रिवायात, गुनागुन रूहानी तरीके इबादत एक दूसरे के एहतराम के साथ फरोग पाते रहे हैं। ये मुआशरे को पैगाम देता है कि हकीकी इबादत सिर्फ रसूमात तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत, बाहमी एहतराम, ईसार और बेलौस मोहब्बत के जरिए अपने हकीकी मफहूम में जाहिर होती है। यही अक़दार मुआशरे में अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की मजबूत बुनियाद फराहम करती है। जब इंसान के भीतर करुणा जागृत होती है तभी समाज में शांति स्थापित होती है। हमारी जो वैदिक परंपरा है उसने सदैव समस्त मानवता को एक परिवार के रूप में देखने का काम किया है। साथियों, पूरा विश्व साक्षी है कि जम्मू कश्मीर की धरती ने सदियों से इसी आध्यात्मिक समन्वय की परंपरा को जीवित रखने का काम किया है। यहाँ विविध परंपराएं, विभिन्न साधना पद्धतियां और अनेक सांस्कृतिक धाराएं एक दूसरे का सम्मान करते हुए विकसित हुई थी। हर उत्सव का महत्व भी इसी में निहित है, जो समाज को ये संदेश देता है कि सच्ची भक्ति मानव सेवा, परस्पर सम्मान और निस्वार्थ प्रेम में प्रकट होती है। हमें राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व तथा निष्काम कर्म की तरफ अपनी नई पीढ़ी। लद्दाख के द्रास में 27वें कारगिल विजय दिवस की मरकजी तकरीब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 27वें कारगिल विजय दिवस पर शहीद फौजियों को जबरदस्त खिराज पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर पर ही बात होगी और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम आयद किया। देखिए कारगिल से हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी जिया की ये खास रिपोर्ट। द्रास के तारीखी कारगिल वार मेमोरियल में मुनक्किदा तकरीब के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सेनोटॉफ पर फूलों की चादर चढ़ाई और ऑपरेशन विजय के दौरान मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश किया।
इस मौके पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ, रुकने पार्लिमान लद्दाख हाजी हनीफा जान, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून, सीनियर फौजी अफसरान, सिविल इंतजामिया के आला हुक्काम, साबिक फौजी, वीर नारियां और शोहदा के अहले खाना भी मौजूद थे, जिन्होंने यादगार पर फूल चढ़ाकर अपने अजीम सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के साथ डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ POK पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल जंग सिर्फ भारत की अस्करी कामयाबी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारतीय फौज की गैर मामूली बहादुरी, अज़्म और कुर्बानी का मजहर है। इन्होंने कहा कि कारगिल की बर्फपोश चोटियों पर भारतीय फौजियों ने इंतहाई दुश्वार हालात में दुश्मन का मुकाबला करते हुए ऐसी तारीख रकम की है जिस पर हिंदुस्तानी को फख्र है। वजीर दिफा ने साबिक काबीना सेक्रेटरी और अमेरिका में भारत के साबिक सफीर नरेश चंद्रा का हवाला देते हुए कहा कि एक सीनियर अमेरिकी फौजी जनरल ने भी एतराफ किया था कि शायद अमेरिकी मेरिन्स भी वो कारनामा अंजाम ना दे पाते जो भारतीय फौज ने कारगिल की जंग में अंजाम दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय फौजियों ने शदीद गोलाबारी, दुश्वार गुजार पहाड़ों और इंतहाई नामुसाइद हालात के बावजूद गैर मामूली जुर्रत और अज़्म का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की चौकियों पर कब्जा किया और मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा यकीनी बनाया। तकरीब के दौरान वज़ीर दिफा ने कारगिल वार मेमोरियल के वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का इफ्तिताह किया, वीर नारियों और शोहदा के अहले खाना को एजाज़ात से नवाजा, उनसे मुलाकात की और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब के अख्ताम पर ऑपरेशन विजय के अजीम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखने और मुल्क की सलामती व यकजहती के अज़्म का यादा किया गया। द्रास से मुंसिफ टीवी के लिए गुलाम नबी जिया की खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क भर में कारगिल विजय दिवस की 27वीं बरसी मनाई गई। लद्दाख के द्रास में वाक़ई कारगिल वार मेमोरियल पर हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने शोहदा को गुलहाए अकीदत पेश किए और उनकी कुर्बानियों को सलाम किया। जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि मैं अपने तमाम बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूं। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल।
कारगिल जंग की बेशुमार दास्तानें आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प और गैर मामूली कहानी 22 ग्रेनेडियर्स की है, जब जवानों ने नारे तकबीर बुलंद किया और फिर जंग के मैदान में ऐसा वाकया पेश आया जिसे आज भी इस मौरिके के चश्मदीद फौजी अफसर हैरत के साथ याद करते हैं। 1999 की कारगिल जंग शुरू होते ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से फौजी दस्ते लद्दाख के महाजों पर रवाना किए गए। उन्हीं में 22 ग्रेनेडियर्स भी शामिल थे, जिसे हैदराबाद की तकरीबन 40 डिग्री गर्मी से बराह रास्त बैटालिक सेक्टर की शदीद सर्दी यानी कि 5 से -10 डिग्री दर्जे हरारत वाले इलाके में तैनात किया गया। इस यूनिट में मुस्लिम फौजियों की भी अच्छी खासी तादाद शामिल थी। इस मौरिके में शरीक एक फौजी अफसर ने पहली मरतबा इस वाक़े को अपनी जुबानी बयान किया। जब दुश्मन ऊपर था, पूरे मामूलिन फौज थी 22 ग्रेनेडियर्स की, पहाड़ी ऊंची थी, तो उन्होंने क्या किया, सुबह का टाइम था, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि अपने जवान हैं, रस्सियों से उन्होंने हमारे जवानों को ऊपर खींचा और खोलने के बाद वो कामयाबी हो गई। अब आइए सुनते हैं खुद शर्मा साहब की जबान से। शर्मा साहब जो है वो वहां पर उस वक्त उसको लीड कर रहे थे, तो वो दास्तान जो है उन्हीं की जबान से सुनते हैं। नहीं, सबका रोल रहा। देखो, जब लड़ाई होती है ना, तो पहली बात तो पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाता है। उसमें कोई मज़हब नहीं रहता, कोई स्टेट नहीं रहती, और सारे जो है पूरा इंडिया सपोर्ट करता है इसको। और उस टाइम पे सही में देशभक्ति देखने लायक होती है। इस लड़ाई के दौरान, उसके बाद मतलब है कि जब ये लड़ाई ख़त्म हुई तो उसके 15-20 दिन के बाद मेरे को एक पंजाब का पेपर देखने को मिला। उस पेपर में पता है क्या लिखा हुआ था कि जलंधर में जो क्या बोलते हैं उनको हिजड़े, उन्होंने 5 लाख रुपया इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेजा है कि ये हमारी तरफ से इस लड़ाई के लिए योगदान है। मैं ये आपको बताता हूँ कि ये सुबह लगभग 3-4 बजे की बात रही होगी। मेजर अजीत अपने साथ 20 साथियों को लेके, जो कि मेजर अजीत चार्ली कंपनी कमांड कर रहे थे, और उनके साथ जो है चार्ली कंपनी में मोहम्मदन लड़के थे सारे, ठीक है। और जब ये ऊपर पहुंचे, सबसे पहले अजीत साहब और उनकी पार्टी जो है ऊपर पहुंची, और जैसे ही ऊपर पहुंचे तो इन्होंने नारा लगाया, नारा तदबीर अल्लाहू अकबर। और जब ये नारा लगाया तो ऊपर से उनको लगा कि ये अपनी रीइंफोर्समेंट आ गया है, ये अपने बंदे हैं। तो इनिशियली तो 5-4 लोगों को उन्होंने हाथ खींच के ऊपर चढ़ाया, लेकिन बाद में देखा मतलब जो उनकी पोशाक थी कि ये अपने नहीं है, तब एक्चुअल लड़ाई शुरू हुई। और फेस टू फेस बिल्कुल, जिसको क्लोज क्वार्टर बैटल बोलते हैं, उस लड़ाई में दोनों तरफ से 8-10 फौजी उनके मारे गए, 4-5 हमारे मारे गए। और इस लड़ाई में खालू बार के ऊपर जो है हमने 12 जो है लड़के जो है वो हमारे शहीद हुए थे। 20 में से 12 लड़के शहीद हो जाना, और 36 घंटे तक उन्होंने ये लगातार ये लड़ाई लड़ी है। और जब आखिरी बुलेट उनके पास बचा था, वो उन्होंने चैम्बर में से निकाल के जेब में रख लिया कि अगर गलती से कभी पकड़ेंगे या कहीं पे हमारे को मतलब सरेंडर करने का ये हो जाए तो ये अपने सर पे मारेंगे। और कभी भी आज मुल्क भर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। जिले किश्तवाड़ में भी शहीद इश्तियाक के घर वालों ने उनकी शहादत पर उन बहादुर फौजियों को दिली खिराज अकीदत पेश किया, जिनकी हिम्मत, कुर्बानी और गैर मुतजलजल अज़्म ने कौम के वक़ार की हिफाजत की। शहीद इश्तियाक की वालदा का कहना है कि पहला बेटा देश के लिए शहीद हो गया, दूसरा बेटा देश के लिए सेवा कर रहा है। शहीद इश्तियाक के घर वालों ने भारतीय फौजियों की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने 1999 की कारगिल जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। देश खातर अल्लाह ताला करें देश का हर कांस दिन तंदुरुस्त, देश नौकरी करें, देश खिदमत करें, हर जवान दिन में उन खुदा सेहत तंदुरुस्त इन करें, देश रखवाली इन दिन देश खातर कुर्बानी दिवान, देश खातर दिवान, मेन खुदा कर वनकन नौजवान गसन आर्मी भर्ती, तिमन नौजवान खतर क्या चोन पैगाम, तिम कर देश सेवा, क्या चोन तिमन खतर बहसत माज, क्या तिमन चन भगतन यम देश खतर कुर्बानी दुत ब्या लड़क तो देश खतर, तिमन नौजवान खतर क्या मैसेज? तिमन खतर तंदुरुस्त, तिम कर देश की रखवाली, तिम कर देश की लया बे खिदमत देश क्या दुनिया लावन तिम कर खिदमत, अल्लाह ताला दे इज्जत तो बे क्या जवान दिन मेन खुदा तंदुरुस्त, यमन माजन तिमन तिमन दिन सबर, तिम दिन जवान सोजित इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इज्जत तो
जम्मू कश्मीर के काबीनी वजीर जावेद अहमद राना ने आज तहसील सुरनकोट जिला पूंछ के गांव दुर्रे सांगला का दौरा किया ताकि हालिया सानहे से मुतासरा खानदानों से मुलाकात कर सके। उनके साथ रुकने असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम लिसानवी भी मौजूद थे। दौरे के दौरान वजीर ने गमजदा खानदानों से मुलाकात की, उनसे दिली ताज़ियत का इजहार किया और इस मुश्किल वक्त में हुकूमत की जानिब से मुकम्मल जहती का पैगाम पहुंचाया। इन्होंने मरहूमीन की रूह के ईसाली सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और सोगवार खानदानों से अपने हमदर्दाना एहसासात का इजहार भी किया। सांगला में आज आया, मेरे साथ ऑनरेबल एमएलए सिंह, दूसरे हमारे संजीव के साथी भी हैं। यहाँ एक पिछले दिनों एक बड़ा हादसा हुआ है, इसमें हमारे 4 आदमी जो हैं वो लुकमा अजल बने, वो शहीद हुए एक प्लोट ब्रेस्ट की वजह से। और उनके वहाँ ताज़ीब के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ जो दूसरे कैंप्स लगे हुए हैं, जो कोई 60 के करीब जो है, जो लोग जिनके मकान और ज़मीनें जो बह गई है, जो लैंडलेस होमलेस हो गए हैं, उनको भी मैं मिला हूँ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल मजीद लामी ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि यह बयान मरकज की तैयार करदा स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली की तहरीक को नुकसान पहुंचाना है। लामी ने मजीद कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती माफी मांगने का भी फैसला करेंगी तो वो भी मरकज से पूछ कर करेंगी। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि पीडीपी की सियासत अवामी मफादात के बजाय सियासी मफादात के गिर्द घूम रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती दर्जे की बहाली और अवामी हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी। महबूबा मुफ्ती का सोच जो है वो डबल के साथ मिलता है, वो अमित शाह के साथ मिलता है, वो मोदी के साथ मिलता है, क्योंकि वो उन्हीं की पैदावार है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा जो है उनका बनाया हुआ है, स्क्रिप्ट उन्होंने दिया उसको, ये बयान दे दो। वो अपने से तो कोई बयान देती नहीं, यहाँ पे हो या वहां पे हो। तो उन्होंने वहां पे उसको दिया कि ये बयान दे देना, कश्मीरियों को आप मिल्टन मानो, क्योंकि स्टेटहुड को इससे धक्का लग जाएगा। स्टेटहुड को धक्का लगा उसके वो बयान देने से। उसने क्या उसके लिए माफी मांगी? जब उसने दूध उठाफी अभी तक मांगी, अभी तक माफी नहीं मांगी। तो या तो वहां से उनको डायरेक्शन मिल जाएगी कि नहीं मांगो माफी, क्योंकि आपका ग्राफ कम हो गया है, तो ग्राफ बढ़ाने के लिए माफी मांगो। ये तो उधर से आना चाहिए। अब वो देखेंगे डायरेक्शंस क्या हो। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक रियासती सदर रविंद्र रैना ने बुडगाम के लालपुरा बिरवा का दौरा किया, जहां उन्होंने शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के अहलखाना से मुलाकात करते हुए उनसे ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया, जबकि शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने शहीद के अहलखाना से गुफ्तगू करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि इस दहशतगर्दाना हमले में मुलविस अनासिर को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और मुतासरा खानदान को जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस कई बरसों से शरपसंद अनासिर के खिलाफ फ्रंट लाइन पर रहकर कुर्बानियां दे रही है और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे में पुलिस का किरदार इंतहाई अहम और काबिल सताइश है। रविंद्र रैना ने शहीद आशिक हुसैन कुरैशी की बहादुरी, फर्ज शनासी और अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हुए कहा कि कौम उनकी खिदमात को हमेशा याद रखेगी। दिलदोज़ और दर्दनाक ये सारा सानिया यहाँ कश्मीर के अनंतनाग में हुआ। आशिक हुसैन कुरैशी साहब जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बहुत ही जांबाज और बहुत ही हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले, अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाले शख्स थे। अमन के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने एक बार फिर बाद ये कश्मीर को लहूलुहान किया है, खून किया है। आशिक हुसैन कुरैशी साहब जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एक बड़े जांबाज पुलिस जवान के तौर पर जाने जाते थे, श्री अमरनाथ जी की यात्रा में अपनी ड्यूटीज दे रहे थे।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क के नौजवानों की मफादात के तहफ्फुज के लिए पुरअज़्म है और उनके मुस्तकबिल पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये बात वज़ीर आज़म के प्रोग्राम मन की बात में शिरकत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कही। नीट इम्तिहान के पेपर लीक मामले का हवाला देते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि तुलबा के तहफ्फुज़ात और मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म ने सख्त इक़दामात किए हैं। इन्होंने कहा कि पेपर लीक का अफशा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और कड़ी सजाओं का फैसला लिया गया है ताकि मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ किसी को खेलने की इजाज़त ना दी जाए। और अल्ताफ ठाकुर ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयानात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके बयानात दोहरे मेयार की अक्कासी करते हैं। जिस तरह से नीट का जो ऑपरेशन ये पेपर लीक हुआ था, उसके बाद स्टूडेंट जंतर मंतर पे आए और उनकी डिमांड जो थी उस डिमांड को मद्देनजर रखकर देश के प्रधानमंत्री ने बहुत हार्ड स्टेप उठाए। एक तो फास्ट ट्रैक अदालतें उन्होंने बनाए जिसमें उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से लेके 10 साल तक सज़ा उनको मिलेगी जो पेपर लीक में शामिल होंगे। और दूसरा जो अहम मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी और देश के वज़ीर आज़म ने जो हमारे यूथ है, यूथों की उम्मीदों को मद्देनजर रखकर कड़े फैसले लेने के साथ साथ कल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी यूसुफ ने महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि उनका असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती के हालिया बयानात से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। सूफी यूसुफ ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के नौजवानों का एहतराम करती है क्योंकि नौजवान ही मुल्क और खित्ते का मुस्तकबिल है। यहाँ के रीजनल लीडर्स जो है, चाहे वो उमर साहब हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, ये कश्मीर में एक बात दिल्ली में एक बात कहते हैं। मैं महबूबा जी को कहना चाहूंगा 2016 में जो आपने पैलेट चलाए 71 नौजवान उसमें जो है आंखों की रोशनी से महरूम हो गए। क्या वो नौजवान मिलिटेंट थे? क्या वो गुरुद्वारा सिंह सभा चित्रगाम तराल में साजना दिवस के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें सिख बिरादरी की अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कीर्तन का एहतमाम किया गया और शुरका ने मजहबी अकीदत के साथ दुआओं में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी रहनुमा अवतार सिंह भी मौजूद थे। जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अकाल तख्त साहब से और दरबार साहिब अमृतसर से हमारे उगे हुए कीर्तनी जन, उगे हुए हमारे कथावाचक और ठाडी जत्थे वहाँ से आए हैं, उनको आपके माध्यम से वेलकम करना चाहता हूँ। आपके कुलगाम के नीलू ओडूरा आड़ा और मोहम्मदपुरा जैसे इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों की शदीद बारिश के बाद बोमन नाले में तुग़यानी आ गई है। नाले का पानी आसपास के सेब के बागात और ज़रई ज़मीनों में दाखिल हो गया जिससे मुकामी किसानों की फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। मुकामी लोगों का कहना है कि इन्होंने बारहा इंतजामिया से नाले पर मजबूत हिफाजती बंद तामीर करने की दरखास्त की थी लेकिन कोई इक़दाम नहीं किया गया। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने, हिफाजती बंद की फौरी मरम्मत करने और किसानों के लिए मुआवजे और बरवक्त इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। DC साहब, मिस्टर आलम साहब, बिकॉज ही इज ए वेरी सेंसिबल पर्सन। नाउ हम हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, सर ये जो नीलू गांव है जहां से ये नदी एवरी ईयर हम एप्लीकेशन देते रहे हैं, एवरी ईयर ऑलमोस्ट फ्लड्स आते हैं और यहाँ पे कम से कम 25 जो माइल है। राजौरी पूंछ कौमी शाहरा पर सिंगल टनल में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब राजौरी पूंछ जम्मू और रियासती अजला के मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों लोगों ने सुरंग को खोलने का मुतालबा करते हुए इसकी तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि हुक्काम ने टनल ना खोल कर 15 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। चाहे वक़्वा पर अफरा तफरी मची, इंतजामिया को हालात को काबू में करने के लिए सीनियर हुक्काम को रवाना करना पड़ा। जिले रामबन के
पन्नौत इलाके में ताज़ा लैंड स्लाइडिंग के बाइस रामबन सिंगलदान सड़क बंद हो गई है, जिससे महूर गोल गुलाबगढ़ सिंगलदान सिंबर गांधरी और धर्मकंड का जिले हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मुसलसिल बारिशों के बाइस सब डिवीजन गोल की मुतादिद सड़कें भी बंद हैं, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा लोगों ने सड़क की फौरी बहाली का मुतालबा करते हुए रेलवे हुक्काम से सिंगलदान रेलवे स्टेशन तक मजीद मुकामी ट्रेनें चलाने की अपील की है, जबकि इंतजामिया ने मुतासरा सड़क पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत दी। हाईगाम सोपूर के इमाम बारगाह ज़ैनबिया में गुलाम अहमद मीर मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से मजलिस हुसैनी का इनेकाद किया गया। मजलिस की सदारत नामवर अदीब और शायर फैयाज तिलगामी ने की। इस मजलिस में सैयद अब्बास जौहर और सैयद अब्बास रिजवी ने शिरकत की। इस हुसैनी मुशायरे में 2 दर्जन से ज्यादा सरकर्दा शायरों ने शिरकत करके इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि वाक़े करबला हमें हक व सदाकत, सब्र व इस्तिकामत और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। सबकी खुशकिस्मती है कि ऐसे मौके मिलते हैं जब ऐसी मुकद्दस मुतबरक महफिलों में शिरकत करते हुए मौका मिलता है कि आज यहाँ इमाम अली मुकाम उनकी दीगर अफराद शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जाता है। कल शाम इकबाल पुल के करीब मुतय्यान की रिहायशी खैरुन्निसा ज़ौजा नज़ीर अहमद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की नीयत से दरिया में छलांग लगा दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम और मौके पर मौजूद चंद राहगीरों ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून को बहिफाजत दरिया से बाहर निकाला। बादजा उन्हें तिबी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इस वक्त ज़ेरे इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक खातून की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।